जय हिंद। पूर्व सैनिकों के लिए जॉब से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण अपडेट है और यहाँ पर जितने भी पद हैं पूर्व सैनिक सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर तक इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि सभी पद पूर्व सैनिकों के लिए रखे गए हैं और यहाँ पर आपको जो पोस्ट दिया जाएगा वो भी सहायक अधीक्षक के पद पर तैनाती होगी। लेवल 5 की सैलरी दी जाएगी। तो विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, आपको बहुत से में इस तरह के अपडेट फ्यूचर में मिलते रहेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे नोटिफिकेशन जारी किया गया और ये है बिहार पुलिस अपर सेवा आयोग की तरफ से, पटना की तरफ से नोटिफिकेशन है और जिसमें कि भूतपूर्व सैनिक JCOR को बिहार सरकार कारा एवं सुधार सेवाएं यानी कि जेल में पूर्व सैनिकों की यहाँ पर भर्ती है। निरीक्षण गृह मंत्रालय की तरफ से ये भूतपूर्व सैनिकों की जो संख्या यहाँ पे बताई गई है टोटल 25 है। लेवल 5 की सैलरी दी जाएगी और सहायक अधीक्षक भूतपूर्व सैनिक JC अंशु असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के पद पर तैनात किया जाएगा। ऑनलाइन के माध्यम से इन वैकेंसीज़ के लिए 31 अगस्त 2025 से अप्लाई करना शुरू हो गया है। एक बार और यहाँ पर बताया गया है कि कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। भारतीय नागरिक जो कि भूतपूर्व सैनिक हैं, भारतीय सेना के जूनियर कमीशन ऑफिसर्स, नॉन कमीशन ऑफिसर्स यानी कि सिपाही से लेके सूबेदार मेजर 3 वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो सेवानिवृत्त हैं पुरुष एवं महिलाएं और आर्मी, एयरफोर्स और नेवी सभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप कोर में हो या फिर इन्फेंट्री में हो। लेकिन यहाँ पे बताया गया कि इसमें वही व्यक्ति सम्मिलित नहीं है जिसने रक्षा सुरक्षा कोर या फिर जनरल रिजर्व, इंजीनियरिंग या फिर अर्धसैनिक बलों में सेवाएं दी हो, यानी कि CFEF जो होते हैं उनके लिए वैकेंसी नहीं रहेगी। अभ्यर्थी की शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए? JC अंशों जिन्होंने भी स्नातक परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की है, यानी कि ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए। लेकिन भूतपूर्व सैनिक जो भी 10th पास हैं और जिन्होंने 15 साल सर्विस की है, ग्रेजुएशन नहीं है लेकिन डिफेंस का दिया हुआ ग्रेजुएशन है, उसके बेस पे यहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है। उम्र की सीमा कितनी रखी गई है? सहायक अधीक्षक भूतपूर्व सैनिकों के पदों के लिए जो कि JC अंशु उसके हैं, इसके लिए मैक्सिमम उम्र सीमा 50 वर्ष रखी गई है। उम्र सीमा की गणना दिनांक 1/8/2025 के आधार पर की जाएगी। अब यहाँ पर एग्ज़ाम जो पैटर्न होगा, नियुक्ति की प्रक्रिया किस तरह होगी? लिखित परीक्षा यहाँ पे होने वाली है। लिखित परीक्षा 2 चरणों में होगी। पहली जो परीक्षा होगी प्रारंभिक परीक्षा, जिसमें कि 200 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा और जिसमें कुल जो क्वेश्चन होंगे उनकी संख्या 100 होगी। 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। इसमें सामान्य ज्ञान, समसामयिकी मुद्दों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ पर 30% आपको अंक लाने ही होंगे। यदि आप 30% से कम अंक लाते हैं तो फिर आप आगे के प्रोसेस के लिए डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे। द्वितीय चरण वही होगा जिसमें कि प्रथम चरण में जो सफल हुए अभ्यर्थी हैं उनको ही यहाँ पर मौका दिया जाएगा। प्रथम प्रश्न पत्र जो होगा जिसमें कि 200 अंकों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। 100 टोटल क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। 30% अंक अर्जित करने जरूरी हैं। द्वितीय प्रश्न पत्र जो होगा जिसमें कि सामान्य अध्ययन से रिलेटेड सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित और मानसिक योग्यता जांच से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पूर्णांक 200 अंकों का होगा और प्रश्नों की संख्या 100 होगी। 2 घंटे का टाइम यहाँ पे दिया जाएगा। दोनों चरणों के लिए या दोनों परीक्षाओं में गलत अंक होने पर 0.2 अंक आपका माइनस कर दिया जाएगा यदि गलत आंसर आप देते हैं तो जो भी यहाँ पे रिक्तियाँ दी गई हैं उनका विवरण यहाँ पर बताया गया है। सबसे पहले यहाँ पे पद का नाम दिया गया है, उसके बाद सहायक अधीक्षक भूतपूर्व सैनिक JC अंशु के लिए कितना कोटा है। अनरिजर्व की 9 वैकेंसीज है, जबकि महिलाओं के लिए 3 वैकेंसीज है। अनुसूचित जाति की 6 वैकेंसीज है, 2 महिलाओं के लिए है। अनुसूचित जनजाति की 1 वैकेंसीज है, महिलाओं के लिए 0 है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग की 3 वैकेंसीज है, महिलाओं के लिए 1 वैकेंसीज है। पिछड़ा वर्ग के लिए 2 वैकेंसीज है, महिलाओं के लिए 0 है। पिछड़े वर्गों की महिला 2 वैकेंसीज है। दूसरा कि आर्थिक रूप से कमज़ोर के लिए 2 वैकेंसीज है। कुल पदों की संख्या यहाँ पे 25 जो कि पुरुषों के लिए है, 6 वैकेंसीज महिलाओं के लिए है और 1 वैकेंसी रिजर्व है जो कि JC अंशु जो कि स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती, नाती नातन जो भी हैं उनके लिए है। ऑनलाइन के माध्यम से बिहार जो आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट है https://bpssc.gov
bihar.gov.in के माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस 100 रुपये रखी गई है सभी पदों के लिए। जब भी आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो आपको मोबाइल नंबर और जो ईमेल आईडी है वहाँ भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यहाँ पर जो भी मैसेज हैं आपकी ईमेल आईडी के माध्यम से आपको दी जाएंगे, तो आपको ध्यान देना होगा जब भी आप अप्लाई कर रहे हैं आपका मोबाइल नंबर सही होना चाहिए, आपका जो ईमेल आईडी है वहाँ एक्टिव होना चाहिए। अप्लाई करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर 2025 रखी गई है। बाकी यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट है कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए केवल चिकित्सा परीक्षण में शामिल होने की अनिवार्यता होगी तथा शारीरिक योग्यता परीक्षा में शामिल नहीं होंगे। यहाँ पे कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगी, ऐसा इनके द्वारा मेंशन किया गया। बाकी जो है चयन प्रक्रिया है उसमें 6 माह तक का समय लग सकता है और यहाँ पे कुछ सुझाव इनके द्वारा दिया गया है, आप इसको भी यहाँ पर पढ़ सकते हैं।